14 अप्रैल 1912। उत्तरी अटलांटिक में बहुत ठंड थी। सबसे मॉडर्न और ना डूब सकने वाले जहाज टाइटैनिक पर एक डिनर रखा गया। एक मेज पर दो आदमी बैठे, दोनों ने अच्छे कपड़े पहने। उनमें से एक मशहूर ब्रिटिश जर्नलिस्ट है। वो अपने साथ बैठे हुए आदमी को एक दिलचस्प और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता है। यह सब लगभग 1000 ईसा पूर्व में प्राचीन मिस्र में शुरू हुआ था। उस समय थेब्स शहर में एक औरत पैदा हुई। कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी, उसने क्या किया था, लेकिन समाज में उसकी काफी इज्जत थी। जिंदगी के आखिरी वक्त में उसे आमीन रा कॉलेज की पुजारिन बना दिया गया। उसकी लाश को एक लकड़ी के ताबूत में रखा गया। ताबूत को एक भारी ढक्कन से ढक दिया गया, जिसमें एक औरत की तस्वीर और रहस्यमयी इनक्रिप्शंस दर्ज थे। उसे थेब्स के ऊंचे दर्ज के लोगों के साथ दफनाया गया। इस औरत की मम्मी लगभग 3000 सालों तक वहां आराम करती रही। इस कब्रगाह को काफी होशियारी के साथ छुपाया गया था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में गलती से वहीं रहने वाले कुछ लोगों ने इस मकबरे को खोज निकाला। उन्होंने पुजारिन के सुकून में खलल डाल दी थी। कोई नहीं जानता कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन मम्मी ताबूत से गायब हो गई और उसका कभी कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दशक बाद इंग्लैंड के 4 अमीर दोस्त नील नदी के ऊपरी हिस्से का सफर करने के लिए मिस्र आए। सबसे पहले वे आमीन रा के मंदिर की खुदाई का दौरा करने गए, जो लक्सर शहर के पास है। वहां उन्हें एक खाली ताबूत मिला जिसमें मम्मी नहीं थी। इसमें शून्य की ओर देखती हुई पुजारिन की काली आंखों की तस्वीर थी। उसकी निगाह में कुछ खौफनाक था। उन्हें मालूम नहीं था कि ताबूत किसका है, लेकिन वे इसकी खूबसूरती और ऊर्जा से इतना हैरान थे कि उन्होंने वहां के लोगों से इसे खरीदने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि खरीदार के होटल के कमरे में वो ताबूत पहुंचाए जाते, वो कहीं गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उस आदमी को होटल से निकलकर रेगिस्तान की ओर जाते देखा। हालांकि कोई नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके बाद वो किसी को नजर नहीं आया। उसी ग्रुप के एक आदमी ने इस ताबूत को अपने पास रख लिया। घर लौटने के दौरान उनका एक दोस्त बुरी तरह जख्मी हो गया। लंदन पहुंचने के बाद ताबूत के नए मालिक को पता चला कि जिस बैंक में उसका सारा पैसा जमा है वो दिवालिया हो गया है। एक ही दिन में वो आदमी एक अमीर कारोबारी से भिखारी बन गया। तीसरे दोस्त की जिंदगी पर भी इस प्राचीन खोज का खौफनाक असर पड़ा। लंदन लौटने के कुछ समय बाद वो बीमार हो गया, उसकी नौकरी चली गई और आखिरकार एक हादसे में उसकी मौत हो गई। दिवालिया होने से पहले ताबूत के मालिक ने उसे लंदन में रहने वाली अपनी बहन को सौंप दिया था। उस औरत का एक दोस्त उस कमरे में आया जहां यह ताबूत रखा हुआ था। उसने मिस्र की कलाकृति देखी और तुरंत उससे निकलने वाली खतरनाक ऊर्जा को महसूस किया। फिर मालिक की बहन ने एक नामी फोटोग्राफर को वो ताबूत दे दिया। उसने कुछ तस्वीरें खींची और बुरी तरह डर गया। उसके मुताबिक उसे तस्वीरों में एक इंसानी चेहरे वाली पुजारिन नजर आई। पुजारिन ने उसे एक मनहूस ठंडी निगाह से देखा। फोटोग्राफर के अलावा किसी ने कैमरे की फिल्म को छुआ तक नहीं, ना ही किसी ने फोटो को बदला। कुछ ही समय बाद फोटोग्राफर लापता हो गया। इसके बाद की कहानी साफ नहीं है। एक अनुवाद के मुताबिक ताबूत के मालिक की बहन ने ब्रिटिश म्यूजियम को वो कलाकृतियां दे दी। ताबूत को ढोकर ले जाने वाले आदमी की तभी मौत हो गई और उसका असिस्टेंट एक खौफनाक हादसे में मारा गया। एक और अनुवाद है जो कहता है कि मिस्र के मकबरे से इस ताबूत को एक अमीर कारोबारी ने खरीदा था। उसके बाद उसके परिवार के 3 लोगों का भी एक्सीडेंट हो गया और उनका घर चल गया। वो समझ गए कि ताबूत शापित है और उन्होंने इसे एक ब्रिटिश म्यूजियम को दे दिया। जर्नलिस्ट की बात को उसके साथ बैठा आदमी इतनी दिलचस्पी से सुनता रहा कि उसे डिनर का ख्याल ही नहीं रहा और डिनर ठंडा हो गया। आपको ये सब कैसे पता चला? वो पूछता है। जर्नलिस्ट जवाब देता है कि वो कई महीनों से मम्मी और उसके मालिकों से जुड़ी हर चीज को स्टडी कर रहा है। उसने सभी हादसों के सबूत ढूंढे और कहानी को तरतीब में लगाया। तो आगे क्या हुआ? उस आदमी ने जर्नलिस्ट से पूछा। ऐसा लग रहा था कि मम्मी के ताबूत को म्यूजियम में शांति मिल जाएगी। पुजारिन अलग अलग समय के अन्य राजाओं और रानियों से घिरी हुई थी। हालांकि वो शांति नहीं थी। साइंटिस्ट और प्राचीन भाषाओं के एक्सपर्ट्स ने इस ताबूत पर गुदे हुए प्रतीकों को समझने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि ज्यादातर इनक्रिप्शंस में उन लोगों को शाप और बद्दुआ दी गई है जिन्होंने पुजारिन की शांति भंग करने की जुर्रत की है।
हर रात पहरेदार और म्यूजियम में काम करने वाले लोग मम्मी के ताबूत से दस्तक की आवाज सुनते थे। दस्तक के साथ चीख पुकार की आवाज भी आती थी। साथ ही हर रात कोई ना कोई चीज पूरे हॉल में बिखर जाती थी। सभी को जल्दी यकीन हो गया कि पुजारिन की रूह अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल कर रही है। फिर एक प्राइवेट कलेक्टर ने इस ताबूत में दिलचस्पी दिखाई। उसने इस ताबूत को म्यूजियम से खरीद लिया। उसने इसे अपने कलेक्शन के लिए नहीं बल्कि मम्मी की रूह को आर्टिफैक्ट से बाहर निकालने के लिए खरीदा था। ये नहीं मालूम कि उसने ऐसा करने के लिए कौन से तरीके अपनाए, लेकिन जो भी थे नाकाम रहे। फिर उसने वो मम्मी का ताबूत एक अमीर अमेरिकी पुरातत्वविद को बेच दिया। वो आदमी मम्मी को न्यूयॉर्क ले गया। फिर क्या आगे क्या हुआ? वो आदमी जर्नलिस्ट से दिलचस्पी के साथ पूछता है। बस हो गया, कहानी खत्म। जर्नलिस्ट ने कहा, क्या मतलब? मम्मी का क्या हुआ? वो अब कहाँ है? जर्नलिस्ट उस आदमी को जोश के साथ देखता है। वो यहां है, वो टाइटैनिक पर है, उसने कहा। उस आदमी ने हैरानी और डर के साथ जर्नलिस्ट की तरफ देखा, लेकिन जर्नलिस्ट कहता है कि पत्थर का ताबूत वाकई में यहीं पर है। उसे इस बात पर कोई शक नहीं है क्योंकि उसने इसे अपनी आंखों से देखा है। रात के खाने के बाद वे अपने कैबिन में चले जाते हैं। जर्नलिस्ट लेट जाता है, लेकिन मम्मी के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाता। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसे पुजारिन के बारे में जो भी पता चला है वो सब एक झूठ है, कोई शाप नहीं है। जैसे ही उसकी आंख लगती है उसे एक हल्का सा धक्का लगता है। कुछ मिनट बाद एक क्रू मेंबर उसके कैबिन का दरवाजा खटखटाता है। वो बताता है कि सभी पैसेंजर्स को ऊपरी डेक पर जाना होगा क्योंकि जहाज के साथ कोई दिक्कत हो गई है। जर्नलिस्ट ताजी हवा में बाहर जाता है और देखता है कि वहां लोगों की भारी भीड़ जमा है। अभी लोगों में किसी तरह की दहशत नहीं है। कोई कहता है कि इंजन खराब हो गया है, कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एहतियात के तौर पर किया जा रहा है। जर्नलिस्ट तुरंत सब कुछ समझ जाता है। जहाज डूब रहा है, ये पुजारिन ने किया है। 1 घंटे से भी कम समय में टाइटैनिक पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। एक किस्सा कहता है कि पुजारिन ने जहाज के कप्तान के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। क्रू मेंबर्स इतने कीमती माल को अपने पास नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आर्टिफैक्ट के डिब्बे को कप्तान के ब्रिज के पास रख दिया। उस खौफनाक रात में कप्तान ने ताबूत को अपनी आंखों से देखने का फैसला किया। इसके बाद उनका बर्ताव अजीब हो गया। लोग कहते हैं कि वो रूह उसके दिमाग पर हावी हो गई थी। जब जहाज आइसबर्ग से घिरे हुए इलाके से गुजरा तो क्रू मेंबर्स के कहने के बावजूद कप्तान ने रफ्तार कम नहीं की। पत्थर का ताबूत अभी भी अटलांटिक महासागर के तल पर मौजूद है और पुजारिन को आखिरकार शांति मिल गई। ठीक है, ये कहानी एक अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। इस बात का कोई दस्तावेज या सबूत नहीं है कि टाइटैनिक में किसी तरह की मम्मी या कोई ताबूत था। यह किस्सा इस हादसे के कुछ साल बाद बाहर आया। उस समय टाइटैनिक के साथ जो हुआ उसके बारे में कई थ्योरी दुनिया भर में घूम रही थी। जहाज गुप्त एजेंसियों की वजह से डूबा, ईटी ने टाइटैनिक पर हमला किया था, टाइटैनिक को बीमा कंपनी से पैसा निकालने के लिए डुबोया गया था। इस तरह की बेसिर पैर की कई थ्योरी लोगों के बीच काफी मशहूर थी। इनमें से एक थ्योरी एक मशहूर समाचार पत्र ने बनाई थी। जर्नलिस्ट ने टाइटैनिक पर सवार एक शापित मम्मी के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश किया। बाकी लोगों ने इस किस्से को सच मान लिया और यह मशहूर हो गया। लोगों के इस तरह की बातों पर यकीन करने की वजह मानव मनोविज्ञान में छिपी है। किसी भी नकली किस्से में कोई रहस्यमयी चीज छुपी होती है, ऐसी चीजें जिनके बारे में लोगों को खुद पता नहीं होता। जब कोई इंसान इसे पढ़ता है तो वह खुद को खास महसूस करता है क्योंकि अब वो एक खतरनाक रहस्य जानता है। खुद को तरजीह देने की यह भावना ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए मशहूर होने की वजह है। खैर, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी थ्योरी असल में काफी दिलचस्प है। वैसे इस कहानी की मम्मी हकीकत में मौजूद है और ये ब्रिटिश म्यूजियम में सटीकता से कहें तो वहां सिर्फ पत्थर के ताबूत के लकड़ी का ढक्कन है जिस पर एक औरत की तस्वीर है। ये किसका है ये अभी भी नहीं मालूम है। इसके आखिरी मालिक का भी पता नहीं है। बस ये मालूम है कि इसे 19वीं सदी के आखिर में म्यूजियम में लाया गया था। यहाँ इसे मनहूस मम्मी कहा गया। म्यूजियम में काम करने वाले लोगों ने कहा है कि इससे किसी तरह की मनहूसियत नहीं आती है। चीखना और ढक्कन पर दस्तक देना बस एक अफवाह है। आप खुद अपनी आंखों से ये देख सकते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत है तो।